Hello everyone, welcome back to my channel Genius Study Point. Today we will cover a chapter for class 12, the first chapter, Reproduction to Living Organisms, that also includes flowering plants. जीवों में जनन। अब हम यहाँ पे आज इस वीडियो में मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों तरीके से टॉपिक को कवर करूंगी। इंग्लिश मीडियम में भी मैं डेफिनेशंस आपको बताऊंगी और हिंदी मीडियम में भी डेफिनेशंस बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। फर्स्ट टर्म, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, री एंड प्रोडक्शन। री मीन्स अगेन, किसी चीज का दोबारा उत्पन्न होना। प्रोडक्शन, टू प्रोड्यूस, टू जेनरेट, राइट, विच ऑन टोटल मीन्स टू प्रोड्यूस द सेम काइंड, किसी चीज का वैसे ही दोबारा होना इज रिप्रोडक्शन, राइट। नाउ एक चीज इसमें अगेन हमने जो वर्ड यहाँ यूज किया है उसको हमने इस तरीके से बताया है कि वो अगेन वर्ड क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब किसी को रीबर्थ करता है तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कर सकता है। एक जीवित चीज ही किसी दूसरे को जीवन दे सकती है, राइट। सो अगेन वर्ड here indicates that a living organism can arise only from another living organism but of same kind, right? हिंदी में आते हैं, इसको समझते हैं। रिप्रोडक्शन वर्ड का जो हिंदी में हम उसे जनन कहते हैं। जनन द्वारा कोई जीवधारी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अब वो चाहे वनस्पति हो मतलब पेड़ पौधे हो या फिर कोई प्राणी हो, अपने ही सदृश का मतलब होता है अपने जैसा, अपने जैसे किसी भी दूसरे जीव को देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है, उसे हम जनन कहते हैं। मतलब कोई भी जीवधारी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जीवन है, अगर वो अपने जैसे को उत्पन्न कर रहा है तो इस प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। इन शॉर्ट, जन्म देने की क्रिया को जनन कहते हैं। जनन का अर्थ क्या है? अपने समान मतलब अपने जैसा उत्पन्न करना जनन कहलाता है। नाउ in English, you can note down the definition, proper definition of reproduction. Like reproduction is the process in which a living organism produces again a copy of same kind, right? Now switching over to the next part, जैसे कि हमने अभी तक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, इन द सिमिलर वे, इसी तरह जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, पुष्पों में भी जनन की प्रक्रिया होती है। कैसे? लिविंग ऑर्गेनिज्म की जैसे रिप्रोडक्शन होता है, वैसे ही फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनको हम एंजियोस्पर्म भी कहते हैं, उसमें भी रिप्रोडक्शन होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जनन के प्रकार क्या होते हैं, मतलब types of reproduction which takes place in flowering plants. दो टाइप होता है, वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव मतलब वर्ती जनन कहते हैं हिंदी में से, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। इस दो के अलावा एक और प्रकार होता है जिसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं, जिसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब वर्ती जनन को हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। वर्ती जनन मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वर्ती जनन में क्या होता है, उसके में जब भी कोई पेड़ या पौधा जड़, तने मतलब रूट्स, स्टेम या लीव्स
जड़, तने या पत्ती द्वारा नए पौधे को जन्म देता है। मतलब when any of the part among root, stem or leaves, when they give birth to the new plant, when they help in reproduction, then that process is called vegetative reproduction. Right? Now वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है, वर्ती जनन होता है, वर्ती जनन जो प्रकार होता है उसको आगे दो भागों में डिवाइड किया गया है। वो दो भाग कौन से हैं? नेचुरल वेजिटेटिव और आर्टिफिशियल। मतलब नेचुरल वेजिटेटिव मतलब प्राकृतिक वर्ती जनन जिसे हम कहेंगे, और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसे हम कृत्रिम वर्ती जनन कहेंगे। इन दोनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।